स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। कल रात को गोपी अहम का कमरा खास तरीके से सजा रही थी। उसके लिए वो कुछ खास करना चाहती थी और शायद यही बात अहम को पसंद ना आई हो और इसीलिए गोपी परेशान हो। तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि कल रात वाली सरप्राइज अहम को कैसी लगी, तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। मोटा भाभी, गोपी वो अच्छी तरह से जानती है कि इस तरह का सरप्राइज या उसकी इस तरह की कोशिशें अहम को गुस्सा दिला सकती हैं। वो ये भी जानती है कि गोपी की नजदीकियां अहम को रास नहीं आती, तो फिर ऐसी कोशिशें क्यों करती है? कोकिला, ये बात मैं समझती हूँ, लेकिन कोई किसी को अपने रूठे प्यार को मनाने की कोशिश करने से कैसे रोक सकता है? और उसे उस बात के लिए कसूरवार भी तो नहीं ठहराया जा सकता ना। कौन आ गया इतनी सुबह सुबह? मम्मी। अरे राशि दिख रहा यूं अचानक? हाँ, वैसे भाग के आने के दो कारण थे। सबसे पहले मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी गपशप हो जाएगी, और दूसरा घर में शादी की वजह से मम्मी इतना काम है कि उसे देख के मेरी कपकपी छूट गई बेचारी। इसलिए मैं अपनी मम्मी जी को बोल के चली आई। और इस बार तो मेरे हाथ में एक सॉलिड बहाना भी था, धवल भाई को मिलने का। अरे वाह। और इस बार यहाँ आने के लिए मैंने मम्मी जी से पूछा नहीं, बस उन्हें बता के चली आई। शाबाश। वैसे धवल भाई है कहाँ? सो रहा है। कहाँ? तेरे कमरे में। क्या? मेरे कमरे में? मम्मी, आपको पता है ना, मेरे कमरे में कोई रहे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपने ये कैसे? जवा देना दिख रहा, तुझे क्या करना है उस रूम का? हाँ, वैसे भी तू तो रह रही है ना महलों में। लो, अब आप मुझसे ही झगड़ा करने लगी। रखो अपने भतीजे को अपने घर में। वैसे सिर्फ नाम का मुंबई वाला है, लेकिन है पूरा गवार। जैसा भी है, मालूम है अपनी फई का कितना ध्यान रखता है। मुंबई से सबके लिए बहुत सारे तोहफे लाया था, लेकिन घर में भी कभी खाली हाथ नहीं घुसता है। फई फई करते उसका मुंह सूख जाता है। तेरी तरह नहीं, झूठा ही सही, अपनी माँ के हाथ में एक तोहफा ही थमा दे। अच्छा, तो ये कहिए ना कि आपको तोहफे चाहिए। तोहफे की छोड़, तुझे मालूम है ये तो जितने दिन यहाँ रहता है घर का खर्चा भी खुद उठाता है। अच्छा, तो रखो अपने भतीजे को अपने पास, मैं जा रही हूँ। अरे जवा देना दिख रहा। चल। अरे सुन ना, तू तो मुझे है ना एक चटपटी खबर सुना, जिसको सुने बगैर मेरा खाना हजम नहीं होता। अच्छा सुनिए, मैंने अपनी कलाकारी से गोपी को थोड़ा सा चढ़ाया। हाँ, मैंने उससे कहा कि तुझे अहम जी के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ सरप्राइज देना चाहिए, उन्हें खुश करना चाहिए। उसने वो सब किया, लेकिन बेचारी पे ही उल्टा पड़ गया। आज सुबह से वो रोए जा रही है। वाह, सुन के मजा आ गया। ये गोपी भी ना, इसे भी डांट खाए बगैर चैन नहीं पड़ता। अहम दिख रहा? दफ्तर में सब ठीक ठाक रहा? जी मॉम, अच्छा था। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, पूछ सकती हूँ अहम दिख रहा? जी मॉम, पूछिए। तुम्हारे और गोपी बहू के बीच कल अच्छा, तो उसने आपसे चुगली लगाई ही थी। बताइए, क्या कहा उसने आपसे? मुझे गोपी बहू ने अब तक कुछ नहीं बताया, बल्कि मैं यूं कहूंगी कि जब से गोपी बहू शादी करके इस घर में आई है, तब से आज तक उसने इधर की बात उधर नहीं की है और ना ही उधर की बात इधर की है। और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और समझते भी हो। प्लीज मॉम, प्लीज मॉम, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं,
लेकिन प्लीज आप मुझसे ये उम्मीद मत रखिए कि मैं गोपी को जानू समझूं। मैं उसे क्यों जानू समझूं जब मैं उसके साथ जीना ही नहीं चाहता? क्यों? मॉम, मैंने सिर्फ आपके लिए उससे शादी की, मोदी खानदान का नाम दिया, इस घर परिवार का मान दिया। मॉम, एक बात तो तय है कि मैं उसे कभी पत्नी का प्यार नहीं दे सकता और ना ही वो दर्जा दे सकता हूं, कभी नहीं। और उसे भी ये सब कुछ हासिल करने के लिए बेकार की कोशिशें नहीं करनी चाहिए। माँ जी, माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। कभी छोटी छोटी बातों पे नहीं रहूंगी। माँ जी, वो मणिबेन ने रसोड़े में कांच के बर्तन निकाले, उन्हें मैं साफ करके डिब्बे में रख देती हूँ। गोपी बहू, मैं सब जान चुकी हूं। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात में जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। मेरी एक सलाह मानोगी? मानोगी मेरी सलाह? सब्र की मुट्ठी बांधकर आज तक तुम इस घर में जी रही हो, तो वो सब्र की मुट्ठी खोलकर बनती बातें बिगड़ने मत दो। जैसे भी चल रहा है आज तक वैसे चलने दो। गोपी बहू, आज तुम्हें इस घर में बहू का दर्जा मिला है, कल को पत्नी का दर्जा भी जरूर मिलेगा। बस धैर्य का दामन बांध कर रखो और मुझ पर यकीन रखो। मैं हमेशा अपनी गोपी बहू के साथ थी और साथ हूं और साथ रहूंगी। समझी गया तुम्हें गोपी बहू? मुझे बहुत सारे फोन करने हैं। गोपी बहू, तुम अपना काम करो, जाओ। उमंग, माँ डाइनिंग टेबल पे बैठकर कुछ फोन कॉल्स लगा रही हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपना फोन ले जाकर उनके फोन के पास रख दूंगी और तुम ठीक 5 मिनट बाद फोन करना और वही सब कहना जो हमने डिस्कस किया था। ओके। माँ, मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही है, तो मैं थोड़ी देर के लिए लॉन में चक्कर काटने जा रही हूँ। मैं जाऊं? जब गलत कर्म कर रही थी तभी पूछने आई थी, या पूछने का ढोंग कर रही हो? जाओ।
बस माँ फोन उठा ले तो सारा मामला साफ हो जाएगा। नैना का नंबर ही नहीं है, आगे देख लिया पीछे भी नहीं है। अरे हाँ, वो मेरी पुरानी डायरी में होगा, मैं अभी मंगवाती हूँ। मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। ये किसका फोन है? ये तो छोटी काकड़ी का फोन है। किंजल, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपने बच्चे को इलेश का नाम नहीं दे सकता। हरगिज नहीं। किंजल, तुम्हें सबको बताना ही होगा कि यह बच्चा इलेश का नहीं बल्कि मेरा है, उमंग का। हेलो किंजल, तुम सुन रही हो ना? हेलो हेलो। वाह, छोटी कागड़ी, वाह, तुमने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। हम इतने दिन ये सोच रहे थे कि इस बच्ची का दिल किसी पे आ गया है, लेकिन नहीं, ये बच्ची तो अपने आशिक के बच्चे की माँ बनने की तैयारियां कर रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज तो मम्मी को देनी ही पड़ेगी। नैना बेन का नंबर तो मिल गया इसी से। हेलो नैना बेन, जय श्री कृष्ण, कोकिला। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी नाराजगी जायज है, पर क्या करूं। देखिए ना, आपका नंबर नई डायरी में ढूंढ रही थी और निकला पुरानी डायरी में से। कोई बात नहीं नैना बेन, अगर आप कल संगीत में नहीं आ पा रही है तो लग्न में जरूर आइएगा, किंजल को आशीर्वाद देने। हाँ भले, फोन मुक्कू छू। जय श्री कृष्ण। हे भगवान, काकी जी, आप? राशि, तुम यहाँ? ओह, तो अब दूसरों की बातें सुनने के लिए टेबल के नीचे घुसा जा रहा है। कि मोदी परिवार की बहू होकर तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती है? नहीं काकी जी, आप गलत समझ रही हैं। तो टेबल के नीचे घुसकर क्या कर रही थी? वो मेरे कान के बूंदों का पेज गिर गया था, तो वही ढूंढ रही थी। पहन लो अभी। जी। आज की ताजा खबर। आज इस मोदी के संस्कारों वाले घर में उनके ही सुपुत्री के कर्म ऐसा जलजला लाएंगे कि पूरा राजकोट हिल जाएगा। ये खबर तो मम्मी की कलाकारी में नए रंग ही भर देगी। जब तस्वीर सामने आएगी तब लोग दांतों तले अपनी उंगलियां दबा देंगे। और मम्मी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? उफ, इतनी चटपटी खबर और
और मम्मी से फोन पे बात नहीं हो पा रही। वही पुरानी आदत, फोन चार्ज ही नहीं किया होगा। अरे राशि, चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। कल के संगीत की ढेरों तैयारियां करनी बाकी है। एक काम करो, ये जाकर गोपी को दे देना और उससे कहना कल संगीत के फंक्शन के वक्त गद्दे जो बिछाने हैं ना, उन पे ये चद्दर बिछाने के लिए काम आएंगी। ये लो, संभाल के। हे भगवान, मम्मी के घर गई थी तो कम से कम आधे दिन तो काम से बच गई थी, लेकिन अब नहीं। घर में पैर रखा कि काम के गठन मेरे सिर पे। अब एक काम करती हूँ, मम्मी को मैसेज छोड़ के रखती हूँ कि फोन चार्ज होते ही मुझे फोन करे, वरना अगर ये बात ज्यादा देर मेरे पेट में रही ना तो मेरा पैर जरूर फट जाएगा। जय श्री कृष्ण भाभी जी। अब जय श्री कृष्ण। मामे टेंट से गद्दे लेकर आए हैं, कहाँ रखवाने हैं? ठीक, उस तरफ रख दीजिए जी। मणि, लोई पीढ़ी डोबी डफोर जल्दी आ। जी नानी भाभी। तुम्हें बताया था ना संगीत के लिए टेंट हाउस से गद्दे आने वाले हैं। हाँ, तो वो गद्दे आ गए हैं। तुम जाके उन्हें बता दो कि वो गद्दे कहाँ रखने हैं। अने हाँ, कल सुबह तुम और गोपी बहू दोनों मिलकर गद्दे लगवा भी देना। जी। और सुनो, रसोड़े की सफाई कर दी तुमने? नहीं नानी भाभी। नहीं मतलब ना रसोड़ा साफ हुआ है और ना ही वहाँ कुछ खाना पीना बन सकता है। अब आने वाले मेहमानों को चाय तक नसीब नहीं होगी। तुम तो यही चाहती हो ना कि आने वाले मेहमानों को मैं आने से मना कर। बस यही बची कुची बदनामी बाकी थी, वो भी हो जाने दो पूरे राजकोट को खबर। लगता है शायद माँ को सब पता चल गया। अब तुम पेड़ के ठूंठ की तरह यहाँ क्या खड़ी हो? अने सांभड़, गोपी बहू को बताना मत भूलना कि गद्दे आ गए हैं। चल जावे। माँ, बहुत बेचैनी हो रही थी ना तुम्हें? टहल कर आ गई, अब मन हल्का हो गया? हाँ माँ। वो कोकिला, तुमने मुझे बताया नहीं कि किंजल की किन किन सहेलियों को शादी के लिए बुलाना है। चलो अरे ये यही है। बोल दिकरा, तेरी कौन कौन सी सहेलियों को निमंत्रण भेजने, मुझे नाम बता दे, मैं लिख लेती हूँ। किसी को भी नहीं। कोकिला, किंजल की सहेलियां? मैंने कहा ना मोटा भाभी, किसी को भी नहीं बुलाना है। पहली बात, ना तो किंजल की कोई ऐसी खास दोस्त है, अने बीजी बात, अगर दोस्त है भी तो दोस्ती के लायक नहीं है। दोस्ती के नाम पे। कोकिला, ये भी तारी मर्जी, मैं वहां का काम देख लेती हूँ। लगता है उमंग के फोन से माँ सब कुछ जान गई है, इसलिए तो कम से कम मेहमानों को बुलाना चाहती हैं। इधर आओ किंजल। मेरी आंखों में देखो, मैंने तुम्हारे दोस्तों के लिए इसलिए मना किया क्योंकि अब मैं अच्छी तरह से जान गई हूं कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं और क्या है। ना उन्हें सही और गलत की पहचान है, और उनकी संगत में रहकर तुमने शादी से पहले ऐसी हरकत की जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। मेरी बेटी होकर तुमने शादी से पहले ना तो मैं तुम्हें बधाई दे सकती हूँ और ना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। इलेश,
और उसका बच्चा। तुम्हें मुबारक हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।